गंध बाबा के चमत्कारी प्रदर्शन, आत्म परीक्षण या अपने विचारों पर निरंतर निर्मम दृष्टि रखना एक कठोर और झकझोरने वाला अनुभव है। यह बलवान से बलवान अहंकार को भी चूर चूर कर देता है, परंतु सच्चा आत्मविश्लेषण गणित के नियमों की भांति सिद्ध पुरुष उत्पन्न करने का कार्य करता है। अपने विचारों से अति प्रेम एवं व्यक्तिगत मान्यताओं में दृढ़ता का मार्ग अहंकारियों का निर्माण करता है, जो ईश्वर और सृष्टि की अपने ढंग से व्याख्या करना अपना अधिकार समझते हैं। ऐसी अहंकार युक्त मौलिकता के सामने तो सत्य निश्चित ही विनम्रता पूर्वक पीछे हट जाता है। मैंने कहा, मुझे इस चर्चा में आनंद आ रहा था। मनुष्य जब तक अपने दुराग्रहों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह किसी शाश्वत सत्य को नहीं समझ सकता। शताब्दियों से जमा हो रहे कीचड़ में सना मानवी मन असंख्य सांसारिक माया भ्रमों से व्याप्त घृणाजनक जीवन से भरपूर है। यह युद्ध क्षेत्र की भीषण लड़ाई भी फीकी पड़ जाती है जब मनुष्य पहली बार अपने अंतः शत्रुओं का विरोध करता है। ये कोई साधारण मरने वाले शत्रु नहीं है जिन्हें सुसज्जित सेनाओं की सहायता से काबू में किया जा सके। विषाक्त प्राणघातक अस्त्रों से सुसज्जित ये सर्वव्यापी अविराम कार्य करने वाले अंधवासनाओं के सिपाही मनुष्य का नींद में भी पीछा करते हुए हम सबको धराशायी कर देने का अवसर खोजते रहते हैं। विचारहीन है वह मनुष्य जो सर्वसामान्य नीति के आगे आत्मसमर्पण कर अपने आदर्शों का गला घोट देता है। क्या उसे नपुंसक निष्प्राण मानव जाति पर कलंक के अतिरिक्त और कुछ कहा जा सकता है? पूज्यवर, क्या विभ्रांत किम कर्तव्य विमूढ़ जनसाधारण के लिए आपके मन में कोई सहानुभूति नहीं है? साधु महाराज पल भर के लिए चुप रहे, फिर सीधा उत्तर देना टालकर बोले, अदृश्य ईश्वर जो सारे सद्गुणों का भंडार है और दृश्यमान मनुष्य जिसमें प्राय एक भी सद्गुण नजर नहीं आता, इन दोनों से एक साथ प्रेम करना प्राय व्यक्ति को चकरा देता है, परंतु विलक्षण बुद्धि का सामर्थ्य भी कम नहीं होता। अंतःकरण का शोध शीघ्र ही सब लोगों के मन की एकता को प्रकट कर देता है। स्वार्थी उद्देश्यों की समानता, कम से कम इस एक अर्थ में मानव की विश्व बंधुता का परिचय मिलता है। अहंकार को पूर्णतः पछाड़ देने वाला यह समानता का आविष्कार मनुष्य के मन में भयचकित विनम्रता उत्पन्न करता है। यह विनम्रता विकसित होते होते आत्मा की निरामय कारणीय शक्तियों के अनुसंधान की ओर कोई ध्यान न देने वाले अपने जाति बांधवों के प्रति सहानुभूति में परिवर्तित हो जाती है। महाराज, सब युगों के संत आप ही के समान जगत के दुखों से व्याकुल हुए हैं। केवल तुच्छ व्यक्ति ही दूसरों के जीवन के दुखों के प्रति संवेदनशीलता खो बैठता है, क्योंकि वह अपने ही संकीर्ण दुखों में डूबा रहता है। साधु का उग्र रूप काफी सौम्य हो गया था, जो किसी डॉक्टर द्वारा की जाने वाली चीरफाड़ की भांति अपने विचारों की चीरफाड़ कर मन का गहरा परीक्षण करेगा। वहीं अपने भीतर सबके लिए दया विकसित होती देखेगा, तब उसे अहंकार की नित्य कोलाहलकारी मांगों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी ही मनोभूमि पर ईश्वर का प्रेम खिलता है। तब वह जीव अपने सृष्टा की ओर मुड़ता है, किसी और बात के लिए नहीं, तो केवल अपनी व्यथा की तड़प में यह पूछने के लिए, क्यों प्रभु क्यों? दुख के मान मर्दनकारी कोड़े खा खा कर मनुष्य अंततः उस विधाता के समक्ष पहुंच ही जाता है, जिसका सौंदर्य मात्र ही मनुष्य को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त है। उक्त साधु और मैं कोलकाता के काली घाट मंदिर में वार्तालाप कर रहे थे, जहां मैं उस मंदिर का विख्यात सौंदर्य एवं भव्यता देखने गया था। मंदिर की अलंकारिक शोभा की ओर हाथ से इशारा करते हुए उस सारे वैभव को साधु ने निष्प्रयोज्य ठहराया। ईंटें और गारा हमें कोई श्रवणीय सुर नहीं सुना सकते, केवल अंतर से उठने वाली आवाज से ही हृदय के कपाट खुलते हैं। मन को आकृष्ट करने वाली धूप का आनंद लेने के लिए हम प्रवेश द्वार की ओर गए, जहां भक्तों के झुंडों का आवागमन चल रहा था। क्रमशः जारी।